जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे कक्षा अष्टम में संस्कृत के अंदर नवम पाठ देखेंगे। आज इसके प्रश्नोत्तर में देखेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारण कुरुतः। उच्चारण करना। सुप्रभातम महत्वाधायिनी परंपराभि चतुर्विंशति द्विसप्तति रक्षवंश निर्मितानां सप्तभगिन्य प्राकृतिक संपदि वंशोद्योगो अयं गुणगौरव दृष्टया पुष्पस्तबक दृश्यानि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। दूसरा देखेंगे, प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखिता। प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो एक पद में उत्तर देना है 29। ख में देखेंगे, प्राचीन इतिहासे क स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था? सप्तभगिन्य, 7 बहिनी राज्य के नाम से जाना जाता था। ग केसाम समवाय सप्तभगिनी इति कथ्यते। सप्त राज्य नाम, 7 राज्य सप्तभगिनी कहा जाता है। ग अस्माकं देशे कति केन्द्रशासित प्रदेशो सन्ति? सप्त, 7। अंग सप्तभगिनी प्रदेशे क उद्योगो सर्वप्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है? वंशोद्योगे, बांस का उद्योग। अगला देखेंगे, तीसरा, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी में कौन कौन से राज्य हैं? तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 7 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यते। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? तो इसमें है उत्तर सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्या नाम साम्यवाद, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के समवाद के कारण इनको सप्तभगिनी कहा जाता है। घर में देखेंगे, सप्तभगिनी प्रदेश से के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन कौन निवास करते हैं? तो इसमें गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि आदि ये जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। आगे देखेंगे, एतत् प्रदेशिका के निष्णता सन्ति। ये प्रदेश किस लिए जाने जाते हैं? तो स्वलीला कलाभिश्च निष्णता, यानी अपनी लीला के कारण और कलाओं के कारण ये जाना जाता है। अंग वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगो कुत्र क्रियते। तो आवास वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। तो वंश वृक्ष यानी बांस की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वस्त्र, आभूषण है, गृह निर्माणम पर्यंतम, यानी आभूषण में, आवास, आभूषण और गृह निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। आवास भूषणेन गृह निर्माण पर्यंतम। फिर देखेंगे, प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदानाम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण का प्रश्न पूरा बनाना है। देखेंगे, क्या वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य की जगह जाएगा कस्य, ये हट जाएगा स्वदेशस्य। ख में देखेंगे, सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना ही देखा गया है। तो सप्तभगिन्य का कौन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन देखा गया है? तो कहा जाएगा, सप्तभगिनी की जगह कहा जाएगा। ध्यान में देखेंगे, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पा नाम बाहुल्य वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। केसाम, तो हस्तशिल्पा नाम की जगह केसाम हो जाएगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम
स्वर्ण दृश्यानी, ये सब राज्य तो ब्रह्मांड के लिए स्वर्ग के जैसे हैं, तो स्वदर्शानी की जगह की दर्शानी की जगह आ जाएगा, कैसे हैं। अगला है 5वां प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। महोदय में भगिनी कथयति, महोदय में भगिनी कथयति, मैं बहन कहलाती हूँ या कही जाती हूँ। अत्र में इति सर्वनाम पदानाम पदम कस्य प्रयुक्तम, तो स्वराये, स्वराये। देखो अत्र में किसके लिए आया, तो स्वराये यानी बहन, भगिनी के लिए, बहन के लिए। फिर देखेंगे ख, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश नाम साम्याद इमानी उपभोक्ता नाम प्रार्थितानि अस्मिन् वाक्ये प्रार्थितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इमानी, ये इमानी के लिए आया है। फिर देखेंगे ग, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो देखेंगे यहाँ संगठनम इति कर्तृपदे, यानी संगठनम कर्तृपद में क्रियापद कौन सा है, तो संगठनम में कर्तृपद होगा विहितम, ये विहितम इसका क्रियापद है। फिर देखेंगे अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थ पदम चित्वा लिखता है, विपरीतार्थ यानी विलोम पद लिखना है, तो अल्पता, अल्पता का विलोम क्या होगा इस वाक्य में, प्राचुर्यम, तो प्रचुर मात्रा में। फिर देखेंगे ग, क्षेत्र परिमाणाई इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण में ये छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखता है, यानी सन्ति के समानार्थक पद को लिखना है, तो वर्तन्ते आ रहा है इसमें बहुवचन में, ये सन्ति बहुवचन में है, तो वर्तन्ते हो जाएगा इसमें। ये यहाँ तक देखेंगे, आगे कल देखेंगे। जय श्री कृष्णा।